आज के युग में किसी के दिल को टटोलो तो लोग चाहते हैं आपकी कुर्सी हमें जल्दी से मिल जाए, चाहे बाहर की कुर्सी हो या धर्म की कुर्सी हो, वो उसको लेना चाहता है और चाहता है कि मेरा भी नाम हो। लेकिन धन्य है वे विद्याधर, उन्होंने कह दिया गुरुवर मुझे तो आपके चरण शरण में रहना है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे ये भार नहीं चाहिए, मैं अपने ज्ञान को बोझल नहीं करना चाहता भगवान, बस मुझे तो अपने चरणों में ही रहने दीजिए। और वहाँ से प्रणाम करके चले गए ताकि दोबारा वो कह ना पाए मैं ये नहीं चाहता। अंतरंग मन से वो चाहते थे कि मैं ये पद को नहीं लेना चाहता, बस ऐसे ही गुरु के चरणों में शिष्य बन करके अपना कल्याण करना चाहता हूँ। धन्य है, इतनी विनम्रता, विनय ही मुक्ति का द्वार है, विनय से ही मुक्ति का द्वार खुलता है। अंदर में छटपटाहट हो पद को पाने की, बाहर में बोलता रहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वह अंदर में से तो कर्म का बंध कर ही रहा है। धन्य है वे, और उन्होंने ग्रहण नहीं किया। कुछ समय बीता, अब उन्होंने फिर कहा, फिर भी इनकार कर लिया। हालांकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि गुरु महाराज कह रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये पद नहीं ले सकता। तब एक दिन गुरु महाराज ने कुछ और उपाय ढूंढा और कहा मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना भगवान, ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपने तो सब कुछ मुझे दिया है, आपने सब कुछ दिया है, मुझे तो नया जीवन दे दिया। कहिए ना गुरुवर आप क्या कहना चाहते हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जो गुरु पढ़ाता है उसको दक्षिणा तो देना चाहिए ना भगवान, आपको दक्षिणा मांगना पड़े, आप जो चाहेंगे वो मैं देने को तैयार हूँ। एक जीवन क्या अनेकों जीवन भी आपको सौंप दूँ तो कम है, क्योंकि आपने मुझे वो अंतर पथ दिखाया है जो मुझे कोई दिखा ना पाया। भगवान कहिए क्या चाहिए, बस लोहा गर्म हो और चोट कर दो काम बन जाए। कहा उन्होंने मेरा पद तुम्हें ग्रहण करना होगा, बस यही दक्षिणा मैं मांग रहा हूं। क्या बोले, कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि दक्षिणा के बाद में तो कुछ बोलना ही नहीं होता। सर झुका लिया, आंखें सजल हो आई, कुछ बोल ना पाए। जहाँ भाव भर जाता है वहाँ भाषाएं मूक हो जाती हैं, जहाँ श्रद्धा भर जाती है वहाँ शब्द गौण हो जाते हैं, कुछ बोल ना पाए। आखिर वो दिन आ गया नसीराबाद में, आज का ही दिन था वह, और आचार्य पद पर जैसे ही आरोहण किया वो पूरे समय सर झुकाए बैठे रहे। जब आप वो दृश्य देखेंगे, वो चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि शिष्य तो ऐसा होता है। और उन्होंने पूरे समय सिर झुकाए रखा, आंखें सजल थी, कुछ बोल नहीं पाए, वो क्रियाएं करते रहे। पता नहीं कब आचार्य पद की सारी क्रियाएं हो गई। उन्होंने गुरु महाराज की विनम्रता देखिएगा, गुरु इतने महान, शिष्य इतने महान, जिनके लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। और अपनी पिछी ज्ञान सागर जी महाराज ने गुरुवर के हाथों में सौंप दी। वो बैठे रहे, वो खड़े हो गए। खड़े होकर के जब पीछे ली तो वापिस अपने आसन पर बैठने लगे, तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं नहीं आचार्य श्री, आपका आसन रिक्त है। सोचो, एक गुरु अपने शिष्य से ये कह के पुकारे आचार्य श्री, ओ आपका आसन रिक्त है। बैठना नहीं चाहते थे गुरु के आसन पर, लेकिन गुरु ने उनको बिठा दिया और शिष्य के आसन पर गुरु बैठ गए। बैठे ही नहीं, अपने शिष्य की 3 परिक्रमा लगाई। क्या दृश्य होगा, सारे लोगों के नेत्र आंसुओं से भर गए थे। एक ऐसा भी गुरु हो सकता है, इतने विनम्र हो सकते हैं गुरु, जिसने अपने शिष्य को क्या दिया होगा, अद्भुत खजाना दे दिया। क्योंकि शब्दों से कम सीख पाते हैं हम, जीवन से बहुत कुछ सीखते हैं। हमने अपने गुरु के जीवन से बहुत कुछ सीखा है।
उन्होंने हमें कभी कट्टर नहीं बनाया। जब भी कोई बात आती, आचार्य भगवान कहते सभी साधुओं के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जब हम लोग बोलते, लेकिन गुरु के प्रति जिसने दीक्षा दी है वो कुछ नहीं बोलते। कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरे प्रति अलग से तुम भाव रखो, कभी नहीं। सहज भावना। सच ये है कि जो तुम्हें कट्टर बना दे कि तुम मेरे ही शिष्य, कहीं और तुम्हारी दृष्टि नहीं होना चाहिए, मेरे लिए ही सब कुछ करना, तन मन धन सब तुम्हारा मेरे लिए समर्पित, तुम्हें कट्टरवादी बना दिया, आतंक फैलता चला जाएगा, समाज टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ जाएगा समाज। जो भी साधु संत आए सब हमारे हैं। जितने साधु संत हैं वो मेरे अपने परिवार के हैं, मेरे परिवार के हैं। उन्होंने घर परिवार छोड़ा है, मोक्ष मार्ग पर निकले, मुझे लगता है वो सब मेरे परिवार के हैं। अभी अभी हमारे महाराज जी यहाँ से नोएडा से गए हैं, मिलने की बहुत भावना है और मिलेंगे, मुझे लगता है जहाँ भावना है तो मिलेंगे। और लगभग दिल्ली में जितने साधु थे, अधिकांश साधुओं से हम मिल चुके हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगता है कर पात्री और पद यात्री से मिलना और अपनेपन से मिलना एक अलग ही आनंद देता है। जो तुम्हें, फिर आप तो श्रावक है, श्रावक को तो बिल्कुल विराटता के साथ में ही जीना होता है। दीक्षा तो ली नहीं है, इसीलिए अगर कट्टरवादी बना दे, उन्हीं तक सीमित कर दे, तो जैसे कि पानी होता है ना, एक ही जगह रहता तो सड़ने लग जाता है। सच्चा गुरु तुम्हें सरल बनाता है, बहना सिखाता है और एक गंगा का रूप, भागीरथी का रूप दे देता है तुम्हें। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सद्गुरु आए, आगम के अनुकूल चलने वाले आए, वो हमारे गुरु हैं। उनके लिए अपनी श्रद्धा समर्पित करना और विराट बनना। एक दिन आकाश की भांति आप भी विराट होकर के सिद्धालय में पहुंच जाओगे। जब वो दृश्य को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे गुरु थे, कैसे अद्भुत गुरु थे। इस काल में भी ऐसा कोई गुरु हो सकता है? हाँ, ऐसे ही गुरु थे वो। और उन्होंने अपने शिष्य को अपना आसन दे दिया, 3 परिक्रमा लगाई। आखिर वह समय भी आया जब एक दिन उन्होंने कह दिया कि मुझे संलेखना ग्रहण करना है, आपकी शरण में रह करके। आप मेरे गुरु हैं और मुझे अब संलेखना दीजिए। मैं आपके ही निर्देश में अब संलेखना को ग्रहण करना चाहता हूँ। क्या कहते वे शिष्य, वो तो अपने गुरु का एक पल भी सानिध्य छोड़ना नहीं चाहते। भले उन्होंने आचार्य पद दे दिया, लेकिन वो तो अंतरंग से उन्हें गुरु ही मानते थे, अपना सर्वस्व मानते थे। सच ये है कि गुरु जब इतने महान होते हैं तो उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने जीवन से ही सबको सिखा देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि गुरु का मिलना अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा वरदान है। माँ बाप, सोसाइटी, कोई भी हमें वो गाइड नहीं कर सकती, एक जो गुरु हमें गाइड कर सकता है। गुरु पाते ही ऐसा लगता है कि जैसे स्व को पा लिया, निज को पा लिया, निज का दर्शन कर लिया। जैसे एक्सीडेंट हो जाए और एक्सीडेंट होते ही 108 खड़ी हो जाए, मतलब मरते मरते जीवित हो गया, उसको तो जीवन दान मिल गया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें ऐसा कोई सद्गुरु मिल जाए। मुझे तो बहुत सौभाग्य से मिले हैं गुरु। जैसे 7 समंदर पार करके गुरु मिलते हैं ना, ऐसा मुझे बहुत मुश्किल से गुरु का मिलना हुआ है। मैं ढूंढती थी और मुझे लगता था कि मैं जन्म जन्म की प्यासी हूँ। मैं एक ऐसे सद्गुरु की खोज में, मुझे सच्चा गुरु मिल जाए, दिख जाए, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं कठिन से कठिन तपस्या कर गुजरूंगी, चाहे कितना ही आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन मुझे सद्गुरु चाहिए। खोजते खोजते राजस्थान से यात्रा करते 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 एक दिन आखिर मुझे सद्गुरु का सुप्रभात में दर्शन हो गया। भव्य जीवो,
ये मैं कोई शब्द नहीं सुनाती हूँ, सच में मेरी आत्मा बोलती है। जिस वक्त मैंने गुरु का दर्शन किया, मुझे लगा मुझे मेरा भगवान मिल गया, जिसे मैं भवों भवों से खोज रही थी, मुझे वो मिल गए। और मैं अपलक उन्हें दर्शन करती रही, आधे घंटे तक बस देखती रही। कहते हैं ना, उस वक्त अपनी सुध भूल जाता है, या यूँ कह दो अध्यात्म शब्दों में कि अपनी सुध पा जाता है। अद्भुत क्षण थे, शब्द ही मौन हो जाते हैं, ठगे से रह जाते हैं। आज लगता है कि गुरु मेरे सामने नहीं है, कि मुझे रोम रोम से लगता है मेरे गुरु मेरे सम्मुख है। मैं कुछ भी काम करूं, गुरु की नजरें मुझे देखती हैं। मुझे लगता है मेरे गुरु मेरे सामने ही है, हल पर मेरे सम्मुख है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आप सुनना चाहते हैं गुरु के बारे में, अपनी आत्मा के बारे में, मैं सुनाऊंगी। दिन में भी सुनाएंगे, शाम को भी सुनाएंगे, जी भर करके सुनाएंगे। लेकिन आप भी मन भर भर करके सुनिएगा। मुझे विश्वास है जो सद्गुरु की, सतप्रभु की और उनकी वाणी की चर्चा सुनता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। प्रकृति थमी थमी सी लगती है, अंतर की हृदय की कलियां चटक चटक करके खिलती चली जाती हैं, रोम रोम पुलकित होता है। तो जब भी जियो दिल से जियो, प्रभु के पास आओ मन से आओ, गुरु के पास में आओ मन से आओ। कोई दिखावटी नहीं, कोई छल नहीं, बिल्कुल सहज होकर के आओ। जैसे कि एक बच्चा होता है, एक माँ के पास में बच्चा निश्चल मन से रहता है, जो चाहिए वो मांग लेता है। बस उसी प्रकार से हम एक बालक की भांति रहे गुरु और प्रभु के सामने, फिर देखो हमारा उद्धार होगा ही होगा निश्चित। हम कुछ बन करके आते हैं, मंदिर में आते हैं कुछ बन करके आते हैं। कोई पदाधिकारी बन करके मत आना, कुछ भी बन करके बताना। मंदिर में कदम रखते ही हिदायतें शुरू हो जाती है, ऐसा करो, ये क्या किया है, इसको ठीक करो। सारी बाहर की व्यवस्थाओं के लिए मंदिर नहीं है भाई, ये अंदर की अवस्था को सुधारने के लिए है। परिणामों की अवस्था को सुधारने के लिए व्यवस्था है। बाहर की व्यवस्थाएं तो दुनिया में बहुत है, वहाँ सब दिखाने का है। यहाँ तो देखने के लिए आना है, यहाँ दिखाने के लिए नहीं आना, यहाँ तो निज को देखने के लिए आना है। कुंद कुंद भगवान क्या कहते हैं समय सार में, कम में नो कम मम्मी आमिदी कम च कम नो कम मम जाए साखलो बुद्धि अपड़ी बुद्धो हवदीताव। क्या गाथा लिखी उन्होंने बियाबान जंगलों में बैठ करके हम जैसे जीवों के लिए। ताड़ पत्र सूखे हुए थे, उनको परिमार्जन पीछे से किया, नुकीला पत्थर उठाया परिमार्जन करके, और हम जैसे पतितों के लिए उन्होंने ये गाथा लिख दी कि हे भगवान आत्माओं, हे भटकती हुई आत्माओं, अब ये कर्मों को तुम अपना मत मानना, ये वैभव को तुम अपना मत मानना, मत दिखाना कि ये घर है। माता जी आशीर्वाद दे दो भाई, उस जड़ को क्या आशीर्वाद दे, क्या होना है उसे, वो तो बेचारा समझता ही नहीं है, ज्ञान गुण ही नहीं उसके अंदर। कम मेणो कम मम्मिया, शरीर से लगा करके जितनी भी पर पदार्थ हैं उसको अपना मत मानो। ये बाह्य वैभव तुझे भटका देगा। जितना दुखी हुआ है पर को अपना मान करके ही चेतन दुखी हुआ है, उनको अपना मानना छोड़ दे। न रहे बांस न बजे बांसुरी, पर को अपना मानेगा ही नहीं। पूजन में रोज पढ़ते हैं ना नव देवता की, जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग। रोज गाते हैं लेकिन वहीं अटके रहते हैं, वही नर्सरी में है। हे भगवान आत्माओं क्या होगा, अब गाना नहीं है ध्याना है। प्रयास करो, तुम समर्थशाली आत्मा हो,
3 लोक का वैभव तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, तुम सामान्य नहीं हो। त्रिलोकीनाथ की जैसी शक्तियां तुम्हारे भीतर में है। इसको उद्घाटित करो, 24 घंटे के लिए प्रयास करो। अभी से कल सवेरे फिर हम मिलेंगे, समय सार की चर्चा करेंगे। आपको समझ में आती है ना? कठिन तो नहीं लगती है ना समय सार की चर्चा? अपनी चर्चा है, अपनी बात सबको अच्छी लगती है, समझ में भी आती है। आप एक काम करेंगे, जितने लोगों से आप मुलाकात करेंगे उसमें भगवान बनने की बात कितनी बार करेंगे, भगवान होने का जो रास्ता दिखा दें वो चर्चा आप कितनी बार करेंगे, और कितनी बार संसार में भटकाने वाली चर्चाएं करेंगे। आपको सिर्फ काउंट करना है, आपको सिर्फ देखना है, अपना लेखा जोखा करना है। बही खाता करते हैं ना आप लोग, लेखा जोखा बही खाते में। बस अब कल आज से 24 घंटे तक अभी से आपको अपना परिणामों का लेखा जोखा करना है। बस इतना ही काम करना है। आप संभल संभल करके बात करेंगे, देखना। हाँ, संभल संभल करके व्यवहार निभाएंगे। एक दिन संभल गया, दूसरा दिन भी संभलेगा, महीना संभलेगा, वर्ष संभलेगा, और हमारी जिंदगी संभल जाएगी। रोज का रोज सम्यक पुरुषार्थ करना शुरू करो। जिसने मोह को पहचाना उसी ने सही पुरुषार्थ किया है। मोह को पहचानना ही सम्यक पुरुषार्थ है। ध्यान रखना, दुनिया को पहचानना पुरुषार्थ नहीं है भाई। हाँ, मोह को पहचानो, और जिसने मोह को पहचान लिया उसने निज को भी पहचान लिया कि मुझसे मोह कहाँ कहाँ पैदा हो रहा है, राग कहाँ पैदा हो रहा है। अपनी पहचान करने के लिए ये सारे आयाम हैं। छोटे छोटे सूत्र के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करें। बाहर की कहानियाँ तो आप बहुत सुनते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा की कहानी सुनाना है, अंदर की कहानी सुनाना है। और मेरी अपनी कुछ भी नहीं है, जो भी दिया है गुरु का दिया, जगमगाता हुआ दिया है। संसार से मुक्ति हो बस प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए संकट हरण श्री चैतन्य चमत्कारी सांवलिया सांवलिया पारसनाथ भगवान की।